हाँ, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल मैं आपको बता रहा था। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या है, जैसे मान लो कि एक मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक कंडक्टर को रखा हुआ है। ये जो कंडक्टर है ये कोई मेटल की रोड हो सकती है, कोई वायर हो सकता है। अगर ये रोड या ये जो वायर है ये मैग्नेटिक फील्ड में अगर स्टेशनरी रखा हुआ है, इसकी वेलोसिटी जीरो है, ये रुका हुआ है यहाँ पे, तो इसमें कोई भी करंट या ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ईएमएफ या करंट कब इंड्यूस होता है, जब इसका मूवमेंट होगा, और मूवमेंट होगा तो करंट क्यों इंड्यूस होगा, क्योंकि अगर ये रोड ऐसे ऊपर की तरफ जाती है या नीचे की तरफ आती है, तो जैसे मान लो ये नीचे की तरफ आ रही है तो इसकी वेलोसिटी किधर है, डाउनवर्ड। तो जैसे जैसे ये नीचे की तरफ आएगी, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड है हर जगह, ये उनको काटते हुए आएगी। अगर कोई भी रोड, कोई भी मेटल वायर या कोई भी मेटल रोड अगर इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करते हुए जा रहा है, क्या जरूरी है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट होनी जरूरी है। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काटते हुए जा रही है रोड, तो इसका मतलब उस कंडक्टर के अक्रॉस एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। अगर मैं इसी रोड को ऐसे मूव करता बोर्ड के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, तो आप देखते हैं इसके अंदर कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होता। बताओ क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हर जगह इनवर्ड है। भाई क्रॉस का मतलब क्या है, इनवर्ड, प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड। भाई जहां जहां पे क्रॉस है ना, वहां पे एक लाइन एज्यूम कर लो जो कि बोर्ड के परपेंडिकुलर इनवर्ड जा रही है। जहां जहां क्रॉस है वहां पे प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में एक लाइन एज्यूम कर लो। अब ऐसे ऐसे लाइन है हर जगह, है ना, रोड ऐसे जा रही है तो उन लाइनों को काटते हुए जाएगी, तो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। अगर ये टेढ़ा भी जाती है ना रोड ऐसे, तब भी ये काटते हुए जाती, तब भी ईएमएफ इंड्यूस होता, थोड़ा कम होता फिर, क्योंकि अगर ये टेढ़ा मूव करती है ना रोड, ऐसे टेढ़ा जा रही होती, तो इस वेलोसिटी के, इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर सकते थे आप, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग ही जाता, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होती है ना इसकी, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है, इसलिए इसमें कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता, सिर्फ इसका वर्टिकल कंपोनेंट ही ईएमएफ इंड्यूस कर रहा होता। तो आप तो सीधा ये याद रखो कि कोई भी रोड अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही होगी, तो अगर वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काटते हुए जा रही है तो ही उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अभी तो इतनी बात याद रखनी है, इसके अलग अलग केस हम आगे पढ़ेंगे कि इसको रोटेट करेंगे तो क्या होगा, इसको ऐसे टेढ़ा मूव करेंगे तो क्या होगा, वो आगे बताऊंगा मैं। अभी सिर्फ सिर्फ हम इंड्यूस करंट की डायरेक्शन देख लेते हैं। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन पता कैसे करेंगे, तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट करना है। पहला काम तो क्या करना है, फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखना है। फिर फर्स्ट फिंगर को पॉइंट कर लो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, थंब को कर लो कंडक्टर पे लगने वाले फोर्स या फिर कंडक्टर के मोशन की डायरेक्शन में। तो जो मिडिल फिंगर होगी वो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है तो फर्स्ट फिंगर इनवर्ड कर ली, मोशन कंडक्टर का डाउनवर्ड हो रहा है तो थंब को घुमा के डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले आए। फर्स्ट फिंगर इनवर्ड होनी चाहिए, थंब डाउनवर्ड होना चाहिए, तो मिडिल फिंगर इधर जा रही है। इसका मतलब कंडक्टर के अंदर जो इंड्यूस करंट है उसकी डायरेक्शन ये रहेगी। और आपको बताया था कि जिस सिरे से, कंडक्टर के जिस सिरे से करंट बाहर निकल रहा होगा उसको हमेशा हाई पोटेंशियल पे कंसिडर करना है। कंडक्टर के अंदर जो करंट होता है ना वो हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ होता है, ये आप याद रखोगे। जैसे इसमें पूछ ले कि इन पी और क्यू में से हाई पोटेंशियल वाला पॉइंट कौन सा है, तो क्यू हाई पोटेंशियल होगा और पी लो पोटेंशियल होगा। इसका लॉजिक भी मैंने आपको बताया था कि अगर मैं इस रोड के दोनों सिरों को एक वायर से कनेक्ट कर देता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि इस रोड से इस सिरे से करंट बाहर निकलता हुआ आपको दिखाई देगा। ये जो इंड्यूस करंट है ये इस सिरे से बाहर निकलेगा, ऐसा घूम के वापस आएगा। अगर आप, जैसे कोई भी बैटरी होती है तो बैटरी के लिए अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो बैटरी के किस टर्मिनल से करंट बाहर निकलता है, हमेशा पॉजिटिव से। तो जब तक रोड रुकी हुई है तब तक इसमें कोई करंट नहीं है, कोई ईएमएफ नहीं है। लेकिन जैसे इसने मूव करना स्टार्ट किया, इसने वोल्टेज प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया, ईएमएफ इंड्यूस करना स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब ये एक सोर्स की तरह बिहेव कर रही है। तो रोड को आपको एक सोर्स ऑफ वोल्टेज यानी कि एक बैटरी से कंपेयर करना है। ये एक बैटरी है एक तरह से, मतलब ये वाला केस है, जब रोड नीचे जा रही होगी ना तो ये एक तरह से एक बैटरी की तरह बिहेव करेगी। ये इस तरीके से बिहेव कर रही है। जैसे रोड नीचे की तरफ मूव करेगी ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एक बैटरी में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करती है वैसे रोड भी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस कर रही है, इसलिए हम इसको कंपेयर करेंगे एक बैटरी से। और बैटरी के जिस टर्मिनल से करंट बाहर निकलता है उसको हम पॉजिटिव मानते हैं। तो यहाँ पे इस रोड के इस सिरे से करंट बाहर निकला तो ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। और बैटरी के अंदर करंट क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, क्योंकि इधर से बाहर जाता है इधर से अंदर आता है, तो बैटरी के अंदर किधर जा रहा होगा,
नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाके फिर इधर से बाहर निकल रहा होगा।